अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफायर्स के बारे में, यानी जो मिसप्लेस मॉडिफायर्स एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स, जो डाउ की हमारा लेक्चर है। और ये जो है वो इंशाल्लाह कल के एग्ज़ाम में ये चीज़ें आएगी। तो हमने जो है वो ऑलरेडी पीपीटी के ऊपर हम काम कर चुके हैं, लेकिन मुझे जो है वो ये चीज़ अच्छी लगी है कि अगर मैं आपको जो है यहीं कॉपी पर चीज़ों को मैं आपको समझाऊं, तो जब आप फिर पीपीटी पे जो है वो समझने जाएंगे तो चीज़ें आपको जो है वो बिल्कुल से आसानी से जो है वो समझना स्टार्ट हो जाएंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉडिफायर्स के बारे में कि मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं। मॉडिफायर्स के बारे में आ रहा है कि अ मॉडिफायर्स इज़ अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। इससे इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि मॉडिफायर जो है ये वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, या कोई क्लॉज भी हो सकता है, जो कि क्या करता है, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो देता है सेंटेंस में मौजूद किसी भी वर्ड के बारे में। अगर मैं आपको इससे सिंपल अल्फाज में कहूँ कि मॉडिफायर्स हम उसको कहते हैं कि चाहे वो वर्ड हो, फ्रेज हो या क्लोज हो, ये हमें किसी भी वर्ड, सेंटेंस में मौजूद किसी भी वर्ड के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफायर्स को समझ रहे हैं। हम फिर बाद में जो है वो इस मिसप्लेस मॉडिफायर्स को भी समझेंगे, और इसके अलावा जो है वो डैंगलिंग मॉडिफायर्स, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्या करना है, फ़िलहाल हमें मॉडिफायर्स को समझना चाहिए। अब आता है कि वाई डज़ अ मॉडिफायर्स मॉडिफाई। अब क्या करता है कि मॉडिफायर जो है ये वर्ड को क्यों मॉडिफाई करता है। यहाँ पर आ रहा है कि मॉडिफाई यूजुअली मॉडिफाइज नाउन। मॉडिफाइज क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल सेंटेंस में मौजूद कोई भी नाउन होता है, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी वर्ब, कोई भी एडजेक्टिव एंड कोई भी एडवर्ब, तो ये मॉडिफायर्स क्या करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं अगर ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं। दोबारा मैं आपको कहता हूँ कि मॉडिफायर्स जो है सेंटेंस में मौजूद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड इसके अलावा एडजेक्टिव्स, अगर ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं तो मॉडिफायर्स उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। देखो, मॉडिफाई वर्ड ही निकला है कि किसी चीज़ को मज़ीद बयान करना, किसी चीज़ के बारे में मज़ीद बयान करना, किसी चीज़ की खूबी के बारे में बताना, तो मॉडिफाइड वर्ड ही हमें बता रहा होता है। अब फ़र्ज़ करें ये मॉडिफाइड वर्ड जो है इसने क्या किया है, वर्ब को जो है वो मॉडिफाई किया है। जैसे कि आ रहा है कि शी रन्स क्विकली। अब ये जो रन्स है ये क्या है, ये वर्ब है ना, और ये क्या है, ये मॉडिफायर है। तो इसने क्या किया है, इसने जो है इस वर्ब को मॉडिफाई किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्विकली क्या आ रहा है, क्विकली हमारे पास जो है वो मॉडिफायर्स है। लेकिन अगर हम रन की बात करते हैं तो ये रन क्या है, रन जो है वो हमारे पास वर्ब है जिसने क्या किया है, इसको मॉडिफाई किया है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मॉडिफायर है इसने नाउन को जो है वो मॉडिफाई किया है, किस तरह से, अगर आप यहाँ देखें तो ये कार क्या है, कार हम कहते हैं नाउन को। काम नाउन हम किसको कहते हैं कि कोई भी नाम, प्लेस, जगह का नाम। तो इसको हम, अब ये क्या है, ये जो है वो कार क्या है, ये एक नाम है ना, ये क्या है, ये जो है वो नाउन है। इसने क्या किया है कि इसको जो है वो मॉडिफाई किया है। और ये रेड क्या है, ये एक जो है वो मॉडिफायर है जिसने क्या किया है, इस कार को जो है वो मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेड क्या है, ये मॉडिफायर है। और ये कार क्या है, ये वो वर्ड है जिसने, इस मॉडिफायर ने जो है वो इस वर्ड को क्या किया है, इसको जो है वो मॉडिफाई किया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो क्या करनी चाहिए, जो कि आपको जो है वो समझनी चाहिए इन चीज़ों को। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, मिसप्लेस मॉडिफायर्स की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर आता है कि मिसप्लेस मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं। मिसप्लेस मॉडिफायर्स के बारे में ये आता है कि अच्छा चलो सही हो गया, बिल्कुल सही। मिसप्लेस मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं। अ मिसप्लेस मॉडिफायर्स इज प्लेस्ड टू फार अवे फ्रॉम द वर्ड इट इज सपोज टू डिस्क्राइब विच कॉज कंफ्यूजन और अ फनी मीनिंग। देखो, मिसप्लेस मॉडिफायर्स, सॉरी, मिसप्लेस मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं। मिसप्लेस मॉडिफायर्स हम कहते हैं कि
अगर फ़र्ज़ करें एक सेंटेंस है और उसमें ये जो मिसप्लेस मॉडिफायर्स है ये एक ऐसी जगह पर जो है वो लगे होते हैं जो कि सेंटेंस में क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, सेंटेंस को सही से जो है वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं और उसके दरमियान जो सेंटेंस है उसके दरमियान क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और जो सेंटेंस वगैरह है जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो एक ऐसी कैफियत देती है यानी फ़नी कैफियत देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है वो मिसप्लेस मॉडिफायर कहते हैं। अब इसको हम किस तरह से समझेंगे, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सेंटेंस है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि शी ऑलमोस्ट ड्रॉ हर चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। तो ये क्या है कि ये जो है वो एक गलत सेंटेंस है, यानी इसको जो है वो जो वर्ड्स है इस सेंटेंस में सही से जो है वो प्लेस नहीं है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को सही करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि शी ड्रॉ हर चिल्ड्रंस टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस जो है वो सही है। अब इस सेंटेंस को जो है वो जब आप इस सेंटेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखें तो इसमें इसके दरमियान आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे डिफरेंस वगैरह मिलेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या कह रहा है कि द मैन वॉक टूवर्ड द कार वेयरिंग अ रेड हैट। लेकिन जब हम इसको सही करते हैं तो किस तरह से, अब ये क्या है, ये मिसप्लेस है, क्या है, ये जो है वो मिसप्लेस मॉडिफायर्स है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि द मैन्स वेयरिंग अ रेड हैट वॉक टुवर्ड द कार, तो इसको हम अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्या है कि इससे हमें जो है वो बहुत सारे जो है वो डिफरेंस वगैरह मिल रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, डेंगलिंग मॉडिफायर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि डेंगलिंग मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं, डेंगलिंग मॉडिफायर्स के बारे में आ रहा है कि अ डेंगलिंग मॉडिफायर्स इज़ अ वर्ड फ्रेज दैट डिस्क्राइब समथिंग। यानी डेंगलिंग मॉडिफायर्स वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, जो क्या करता है कि सेंटेंस में मौजूद किसी भी चीज़ को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। बट द वर्ड इट इज़ सपोज टू डिस्क्राइब इज मिसिंग और अनक्लियर इन द सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस में मौजूद जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करना चाहता है या तो वो क्या होता है, मिस होता है, या वो सेंटेंस में क्या होता है, अनक्लियर होता है। अब इसको हम किस तरह से समझेंगे, इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि वाई इट इज़ कॉल्ड डेंगलिंग। इसको डेंगलिंग क्यों कहा जाता है, बिकॉज द मॉडिफायर इज डेंगलिंग विदाउट अ प्रॉपर सब्जेक्ट टू अटैच टू इट। अब अगर आप सेंटेंस में देंगे तो सेंटेंस में आपको क्या चीज़ नहीं मिलेगा, आपको सेंटेंस में जो है वो सेंटेंस तो मिलेंगी, लेकिन जिस चीज़ को ये मॉडिफाई करना चाहती है यानी सब्जेक्ट, वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ जो है वो मौजूद नहीं होंगी। अब आता है इसकी अगर हम देखें कि जो मॉडिफायर्स वगैरह है ये सेंटेंस में आपको कहाँ कहाँ में जो है वो मॉडिफायर्स आपको सेंटेंस में कहाँ कहाँ जो है मिल सकती है। ये जो है वो आपको इंट्रोडक्टरी फेस यानी सेंटेंस के शुरू में मिल सकती हैं, या जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जब इंट्रोडक्शन फेस आती है। इसके अलावा या तो ये क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, या सेंटेंस के शुरू में जो है ये मौजूद होगा। इसको चलो हम समझते हैं किस तरह से। अब जो डेंगलिंग मॉडिफायर्स है इसकी अगर हम पैटर्न को देखते हैं कि इनका पैटर्न हमारे पास किस तरह से होता है। इसका पैटर्न आता है कि सबसे पहले क्या लगा होगा, सबसे पहले जो है वो मॉडिफायर लगा होगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो है वो ये मेन क्लॉज आएगा। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज इज़ नॉट द क्लोअर एक्शन द मॉडिफायर चेंजेस। फ़र्ज़ करे कोई भी सेंटेंस है, क्या कहा कि फ़र्ज़ करे कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो है वो मॉडिफायर्स भी मौजूद है, उसमें वो जो है वो मेन क्लोज भी दे रहा है, लेकिन उसमें क्या मौजूद नहीं है, उसमें जो है वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगी। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से समझेंगे कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट से क्या मुराद है, ये हमें जो है वो सही से एग्जाम्पल नहीं दे रही है ना, यानी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ कह रहा है कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो क्या मतलब, द ट्री लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर क्या है कि जो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट है ये क्या कर रहा है, मैन को यानी एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि ट्री तो बजादे खुद क्या कर सकती है, ये तो चल नहीं सकती है। तो इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो क्या है, वो हमें जो है वो ट्री, यानी ये जो है वो ट्री हमें सब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन हालांकि ट्री जो है वो वॉक नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारे पास गलत है।
अब अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पर देखते हैं, ये रहा इसकी पार्ट यहाँ पर है। अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ पर देखें तो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि करेक्ट की अगर हम बात करते हैं करेक्ट वर्जन की यहाँ पर, तो वॉकिंग डाउन द रोड, जब क्या कहा कि एक बंदा था वो, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो है वो सेंटेंस यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आ गया ना वॉकिंग, यानी ये क्या है कि शुरू में आ गया, तो ये क्या कर रहा है, सही से अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं दे रही। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर कहा कि वॉकिंग डाउन द रोड आई सॉ अ ब्यूटीफुल ट्री, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट बिल्कुल क्या था, सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया है, सब्जेक्ट जो है वो लगा दिया है। तो इसके साथ साथ ये क्या हो गया है, ये इसके साथ साथ जो है वो ये सही हो गई है। अगर अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं, तो ये आपको मज़ीद बहुत जो है वो आसान हो जाएगी चीज़ें समझने के लिए। मिसप्लेस मॉडिफायर्स एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स, ये जो पीपीटी है ये डाउ की पीपीटी है इंग्लिश की। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कुछ सेंटेंस दी गई हैं सामने, तो हम सबसे पहले इसको जो है वो देखेंगे। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर इसको जो है वो किस तरीके से इन लोगों ने डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले ऊपर कह रहा है कि एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंस टू आइडेंटिफाई इफ़ देव है एनी मिस्टेक, यानी ये नीचे दी गई जितने भी सेंटेंस हैं इसको आप देखें और इसमें जो है वो आप एनालाइज करें कि इसमें कोई मिस्टेक्स है या नहीं है। याद रहे हम पढ़ रहे हैं डैंगलिंग मॉडिफायर्स और इसके अलावा मिसप्लेस मॉडिफायर्स, तो इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मिसप्लेस मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं। बिफोर के अगर हम ये जो सेंटेंस है इसको हम पढ़ें, सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा मिसप्लेस मॉडिफायर्स, यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिसप्लेस मॉडिफायर्स किसको कहते हैं। जब हम इसको समझेंगे तो फिर ये पीछे की जो सेंटेंस वगैरह है, ये जितनी भी इसके अंदर मिस्टेक्स है, ये हमें आसानी से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिसप्लेस मॉडिफायर्स किसको कहते हैं। अब यहाँ पर आया है मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या है? अ मॉडिफायर इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन और वर्ब इन अ सेंटेंस। देखो, मॉडिफायर्स जो है ये कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकता है, कोई भी क्लॉज हो सकता है जो कि सेंटेंस में मौजूद वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसको ये क्या करता है, इसको मॉडिफाई कर रहा होता है। मॉडिफाई का मतलब ये है कि उसको जो है वो मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। कि फ़र्ज़ करें अगर सेंटेंस में नाउन आता है कि कहते हैं कि द कार इज़ रेड, तो अब ये रेड क्या कर रहा है, कार को मॉडिफाई कर रहा है ना, कि भाई एक कार है उसको क्या है वो रेड कलर का है, तो कार क्या हो गया, कार जो है वो नाउन हो गया, और उसको मॉडिफाई करने वाला कौन है, उसको मॉडिफाई करने वाला रेड है। इसी तरह से अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं, तो मॉडिफायर वो होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनको क्या करता है, इनको जो है वो मॉडिफाई कर रहा होता है। इसके बाद आता है कि मिसप्लेस मॉडिफायर्स क्या है। मिसप्लेस मॉडिफायर्स आर वर्ड्स दैट बिकॉज ऑफ awkward फीलिंग्स डोंट डिस्क्राइब व्हाट द राइटर इंटेंडेड देम टू डिस्क्राइब। देखो, मिसप्लेस मॉडिफायर्स हम उसको कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एक सेंटेंस है और वो सेंटेंस जो है जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस हमें इस तरह से फील होती है कि ये सेंटेंस सही नहीं है। अब उससे हमें पता कैसे लगता है, हमें पता इस तरह से लगता है क्योंकि उसमें मौजूद जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। मॉडिफायर हमेशा हम उसको कहते हैं कि जब भी एक वर्ड आता है, अब मॉडिफायर जो है वो वर्ड से पहले भी लग सकता है, वर्ड से बाद में भी लग सकता है, और ये क्या करता है, उस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा होता है, उस वर्ड की जो है वो एक मीनिंग दे रहा होता है। जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस हमें जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड होना आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ कह रहा है कि जब हम मिसप्लेस मॉडिफायर सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, awkward प्लेसमेंट, यानी एक वर्ड है वो सेंटेंस में एक जगह पर पड़ा है लेकिन नॉर्मली उस सेंटेंस को उस जगह पर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये मालूम नहीं होता कि राइटर जो है वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है। इसके अलावा a misplaced modifiers can make a sentence confusion or unintentionally funny। अब जब सेंटेंस में मिसप्लेस मॉडिफायर्स लगे होते हैं तो ये सेंटेंस को क्या बना देते हैं, एक कन्फ्यूजिव
सेंटेंस बना देते हैं। यानी इसके अलावा जब हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें ये ऐसे यानी एक फ़नी तरह से जो है वो सेंटेंस लग रहा होता है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी गलत चीज़ को पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये इसको इस तरह से होना चाहिए, तो वो एक सेंटेंस हमें क्या लग रही होती है, फ़नी लग रही होती है। और अनइंटेंशनली हम क्या कहते हैं कि इसमें जो है वो बंदे की कोई इरादा नहीं होती है। टू यूज़ अ मॉडिफायर्स करेक्टली, अब अगर हमें मॉडिफायर्स को जो है वो करेक्टली यूज़ करना है, प्लेस इट नेक्स्ट टू द वर्ड्स दैट यू वांट टू मॉडिफाई, तो हमें क्या करना है कि उस वर्ड के करीब हमें लगाना है जिस वर्ड को हमें मॉडिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार, अब अगर कार वर्ड है इसको हमने मॉडिफाई करना है तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ रेड लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि द कार इज़ रेड। ये तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस वर्ड्स को हम मॉडिफाई करते हैं। अब चलो हम इसके पीछे यहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई सो द गोल्डन ग्रेट ब्रिज राइडिंग माई बाइक। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि मैंने एक गोल्डन गेट ब्रिज को देखा जो क्या कर रहा था, मेरी बाइक को राइड कर रहा था। अब ये जो गेट है, गेट तो कभी बाइक को राइड नहीं करता, ये सेंटेंस क्या हो गई, ये मिसप्लेस मॉडिफायर्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। इसी तरह से बोरिंग एंड सिली अमांडा क्लोज द फैशन मैगजीन, तो ये बोरिंग एंड सिली क्या कर रहा है, ये तो अमांडा को जो है वो क्या कर रहा है, अमांडा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो बोरिंग एंड सिली अमांडा क्लोज द फैशन मैगजीन, तो इसके बाद तो हमें मालूम ही नहीं हो रहा कि आगे क्या हो रहा है। इसी तरह से शीला टॉक टू द मैन इन द बार विद डर्टी हैंड, ये भी जो है वो हमें सही से जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रही। इसके बाद आ रहा है कि द यंग मैन प्रपोज टू हिज गर्लफ्रेंड होल्डिंग अ डायमंड रिंग, तो ये भी क्या है, ये भी सही नहीं है कि द यंग मैन प्रपोज टू हिज गर्लफ्रेंड होल्डिंग अ डायमंड रिंग। तो अब ये क्या है कि ये भी जो है वो सही से नहीं। आप अगर इस चीज़ को देखें कि होल्डिंग अ डायमंड रिंग क्यों होल्ड की है, ये भी समझ, तो ये वो सेंटेंस है जो कि हमें सही से जो है वो समझ नहीं आते हैं। ये क्या होते हैं, मिसप्लेस मॉडिफायर्स होते हैं, और इनको हम जो है वो सही करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, देखो क्या कह रहा है कि ऐसो, ये हो गया ना, मैंने आपको क्या कहा कि ये यहाँ पर मिसप्लेस मॉडिफायर्स है, इसके अलावा ये मिसप्लेस मॉडिफायर्स है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये जितना भी अंडरलाइन वगैरह है ये सारे क्या है, ये मिसप्लेस मॉडिफायर्स है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करेक्ट करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर इसको किस तरह से जो है वो करेक्ट किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि राइडिंग माई बाइक आई सो द गोल्डन ग्रेट ब्रिज, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने जो है वो प्लेस यानी सही करेक्ट जगह पर लाके इसको हमने जो है वो सही कर दिया। इसी तरह से अमांडा क्लोज द बोरिंग एंड सिली फैशन मैगजीन, तो इसको हमने क्या किया, पहले ये जो वर्ड था ये यहाँ पर लगा हुआ था ना, ये पहले यहाँ पर, ये जो बोरिंग एंड सिली है ये पहले यहाँ पर लगा हुआ था, अब जबकि हमने इसको करेक्ट किया तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद आता है कि व्हेन शीला वाज इन द बार शी टॉक टू द मैन विद डर्टी हैंड। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या कहा कि शीला टॉक टू द मैन इन द बार, तो ये क्या है, ये मिसप्लेस है। जब हमने इसको करेक्ट किया तो व्हेन शीला वाज इन द बार शी टॉक टू द मैन विद डर्टी हैंड। इसी तरह से ये तमाम क्या है कि मिसप्लेस एरिया पर लगे हुए थे। मिसप्लेस मॉडिफायर्स हम उसको कहते हैं कि सेंटेंस में जो एक दूसरे जो वर्ड है, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को रिप्रेजेंट करने वाला जो मॉडिफायर है वो क्या होगा, वो मिसप्लेस होगा, तो हमने उसको जो है वो प्लेस में लगाने की कोशिश करनी है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कहा कि एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंस टू आइडेंटिफाई इफ दे हैव एनी मिस्टेक्स। अब ये कौन से है, ये जो है ये वाले सारे हमारे पास कौन से हैं, ये वाले सारे हमारे पास आ रहे हैं डैंगलिंग मॉडिफायर्स। क्या है, डैंगलिंग मॉडिफायर्स। अब डैंगलिंग मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं, देखो डैंगलिंग मॉडिफायर्स हम कहते हैं कि या तो ये जो है वो, अब डैंगलिंग मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं, देखो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझो, ये रहा, ये हमारे पास आ गया कि व्हाट इज डैंगलिंग मॉडिफायर्स। डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होती है, अ डैंगलिंग मॉडिफायर्स ओपन्स अ सेंटेंस बट डज नॉट मॉडिफाई एनी वर्ड्स इन द सेंटेंस। डैंगलिंग मॉडिफायर्स, देखो मिसप्लेस मॉडिफायर्स एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स में क्या फ़र्क है। मिसप्लेस मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स में फ़र्क ये है कि मिसप्लेस में जो सेंटेंस है वो जिस जगह पर होनी चाहिए उस जगह पर मौजूद नहीं होती, लेकिन डैंगलिंग मॉडिफायर्स हम उसको कहते हैं कि जिस वर्ड को मॉडिफाई करना पड़ता है, डैंगलिंग मॉडिफायर उसको अच्छी तरीके से जो है वो मॉडिफाई नहीं कर पाता।
अब ये क्या होते हैं कि डेंगलिंग मॉडिफायर्स जो है वो ओपन अ सेंटेंस, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटेंस के शुरू में लगे होते हैं या इसके अलावा ये आईएनजी फॉर्म में आते हैं और ये सेंटेंस के शुरू में मौजूद होते हैं बट डज नॉट मॉडिफाई एनी वर्ड इन द सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस में किसी भी वर्ड को जो है वो सही तरीके से मॉडिफाई नहीं करता। इफ़ डैंगल्स और हैंग लूजली बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये क्या हो गया कि जब ये अपनी सही वर्ड के साथ जो है वो नहीं लगा होता है तो ये क्या करता है कि सही से मायने भी नहीं देता और इसके साथ साथ जो सेंटेंस है उसका पार्ट भी जो है वो सही से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। टू अवॉइड हैविंग अ डेंगलिंग मॉडिफायर्स मेक श्योर द मॉडिफायर्स एंड द फर्स्ट नाउन डेट फॉलो इट हैव अ लॉजिकल कनेक्शन। अब अगर हमने जो है वो डेंगलिंग मॉडिफायर्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो मॉडिफायर्स हम नाउन के साथ लगा रहे हैं उनके साथ इनका क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। यानी मैंने आपको शुरू में कहा कि मॉडिफायर्स वो होते हैं, यानी ये वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं जो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी वर्ड, किसी भी नाउन, किसी भी प्रोनाउन, एडजेक्टिव और नाउन, इनको क्या करता है, ये मॉडिफाई कर रहा होता है। तो हमें ये देखना है कि आया ये जो मॉडिफायर्स है ये करेक्ट वर्ड के साथ लगा है, करेक्ट वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर हम पीछे चलते हैं। देखो यहाँ पर पहले क्या कहा कि फोनिंग द कंपनी, फोनिंग द कंपनी से क्या मुराद है, ये सही से नहीं लगा हुआ ना कि फोनिंग द कंपनी अ लेमोजीन वॉज बुक इन एडवांस। तो क्या कहा कि ये जो है वो हमें सही से जो है वो समझ नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पर देखें कि फोनिंग द कंपनी ये क्या है, ये डेंगलिंग मॉडिफायर से इसको जो है वो सही से डिस्क्राइब नहीं किया गया। इसी तरह से वॉकिंग डाउन द ईजल्स, शेविंग इन फ्रंट ऑफ द स्टेमी मिरर, तो ये इन चीज़ों को जो है वो सही से मॉडिफाई नहीं किया गया है। अब अगर यहाँ पर देखें कि फोनिंग द कंपनी द ग्रूम बुक द लिमोजीन इन एडवांस, तो इसके साथ क्या कर दिया गया, इसके साथ जो है वो सब्जेक्ट लगा दिया। जब इसके साथ सब्जेक्ट लगा दिया गया तो इसने क्या किया कि इस पूरे सेंटेंस को जो है वो सही से क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसी के साथ साथ वॉकिंग डाउन द easels the bride noticed that many followers petals were on the ground, तो इसको ये भी क्या कर दिया, ये भी जो है वो इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया गया। अगर आप इसको पीछे देखें तो यहाँ क्या कर रहा है कि walking down the street easels many flowers petals were on the ground, यानी जब क्या कर रहे थे, ग्राउंड पर हम जा रहे थे तो बहुत सारे फ्लावर पेटल्स वगैरह जो है वो पड़े हुए थे। अच्छा, तो अब ये डेंगलिंग क्या है, डेंगलिंग मॉडिफायर्स है। तो हमने क्या करना है, इसको जो है वो अच्छी जो चीज़ें होती हैं उसको यानी वर्ड को देखना है और हमें ये देखना है कि आया ये इसको मॉडिफाई कर रहा है या नहीं। इसके बाद आ रहा है कि वाइल आई वॉज टर्निंग ओवर द स्टिक हॉट एग्रीज प्लेस माई आर्म। अब यहाँ पर क्या है कि इसको भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ये देखे कि इसके साथ जो है वो सब्जेक्ट लगा दिया गया है। इसमें इन तमाम चीज़ों में क्या कर दिया गया है, इन तमाम चीज़ों में जो है वो सब्जेक्ट लगा दिया गया है। अगर आप देखें पीछे, आप अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें कोई जो है वो सब्जेक्ट वगैरह इसमें कहीं भी नहीं है। लेकिन जब आप फिर यहाँ पर देखें तो इसमें क्या कर दिया गया है, सब्जेक्ट लगा दिया गया है। अब ये चीज़ें तो मैं आपको जो है वो पीपीटी है, मैं आपको इसको इस तरह से समझा दूँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको जो है वो बाकायदगी से जो मेरी पहली वीडियो है उसकी तरह मैं जो है वो आपको इसको समझा दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं इसको जो है वो आसानी से आपको समझा सकूं। लेकिन असल में बात ये है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें जो है वो पीपीटी ही जो है वो चाहिए, तो हम फिर मजबूरी हो जाती है पीपीटी को समझाना। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर आपको जो है वो यानी मेरी पहली जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स वाली जो पे पार्ट 1 है उसकी तरह मैं जो है वो इसको समझा दूँगा। तो मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।